तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है जो नीट 2010 में पूछा गया है। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग ए चार्ज q आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d if f is the force of repulsion between the ions the number of electron missing from an ion। सो बेसिकली जैसे मान लो कि हमारे पास में कोई एक एटम है, जब इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, जैसे मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गए, तब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। एंड अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास में एक पॉजिटिव आयन ये है एंड एक पॉजिटिव आयन ये है, एंड इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो कितनी है d। तो यहाँ पे इनकी वजह से क्या होगा, ये दोनों के ऊपर एक फोर्स लगता है F। एंड मान लेते हैं कि इसका चार्ज Q है एंड इसका चार्ज Q है। तो यहाँ पे इस F की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी K Q बाई डी स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपली क्या लिख देंगे, K Q स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग K की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, F डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई K एंड इसका क्या आ जाएगा, रूट। एंड यहाँ पे K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास में Q कितना आ जाएगा, रूट F डी स्क्वायर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास Q की ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमने बोला कि इस आयन से मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर निकले हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, E चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो n इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, n इंटू E। एंड यही किसकी वैल्यू है, Q की वैल्यू। क्योंकि यहाँ पे बोला है कि इन दोनों आयंस के ऊपर चार्ज कितना है, Q। ये चार्ज कब आया, जब n इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए तब इसके ऊपर चार्ज आया। इसका मतलब यहाँ पे Q इज इक्वल टू n E पुट कर दूं तो रूट कितना आ जाएगा, F डी स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन। और ये E यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो E इज इक्वल टू n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट F डी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड ये E नीचे आएगा और रूट के अंदर आएगा तो ये बन जाएगा E स्क्वायर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से लिख लेते हैं। तो n इज इक्वल टू रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई E स्क्वायर। तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन।